हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी जीएस की रिवीजन क्लास में। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली कक्षा में पूर्व मध्यकालीन यानी कि हर्षवर्धन के बाद का काल और मध्यकाल से पहले का काल पढ़ा था। आज हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिरों को सप्त पगोड़ा कहा जाता था। पैगोड़ा। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो 10 कुमार चरित के लेखक दंडी थे। ठीक है। शैन वंश का संस्थापक कौन था? तो शैन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे। जयदेव लक्ष्मण सेन के राजकवि थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? आगे वही क्वेश्चन। तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। हलायुद्ध एवं पवन दूतम के रचनाकार कौन थे? धोई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हलायुद्ध एवं पवन दूतम के रचनाकार कौन थे? धोई। धोई भी लक्ष्मण सेन के ही राजकवि थे, दरबारी कवि। लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनऊ को किसने नष्ट किया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार ने। फ्रेंड्स, दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ किसने लिखे थे? तो शैन शासक बल्लातल सेन ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोई किसका दरबारी कवि था? तो धोई लक्ष्मण सेन के लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गहड़वाल वंश का महानतम शासक कौन था? तो गहड़वाल वंश का महानतम शासक गोविंद चंद थे। ठीक है। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद थे। ठीक है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष किसके दरबारी कवि थे? जयचंद के। नशेद चरित किसकी रचना थी? तो श्री हर्ष की। चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चौहान वंश की राजधानी अही क्षेत्र में थी। ठीक है। जिसे नोट करना है वो कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा विग्रहराज तृतीय थे। ठीक है। ललित विग्रह का रचनाकार सोमदेव किसका दरबारी कवि था? विग्रहराज तृतीय का। फ्रेंड्स, इसमें आपके दो क्वेश्चन बन गए। ललित विग्रह का रचनाकार कौन था? तो सोमदेव थे। सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? विग्रहराज तृतीय के। ठीक है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की। इसमें भी आपके दो क्वेश्चन हो गए कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंदनवरदाई थे। ठीक है। इन्होंने किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की। रणथंभौर के जैन मंदिरों का शिखर किसने बनवाया था? तो रणथंभौर के जैन मंदिरों का शिखर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और क्या कहते हैं के पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है फ्रेंड। और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी हुए थे, मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक है। धार नगरी की स्थापना किसने की? तो धार नगरी की स्थापना भोज परमार ने की। परमार वंश के किस शासक को कविराज उपनाम से जाना जाता है? भोज परमार को। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी खजुराहो थी। ठीक है। किस चंदेल शासक ने महोबा को अपनी राजधानी बनवाया? यशोवर्मन ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम थे। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। सोलंकी वंश के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था? मूलराज द्वितीय ने। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। किस शासक के सामंत बिबल ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था? भीम प्रथम ने। ठीक है। जिसको ये नोट करना है वो कर सकता है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जो फ्रेंड्स हमारी क्लास से पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल पे जाइए, जीएस रिवीजन क्लास में जाइए, वहां पे आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक की सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। धन्यवाद।